हमारे देश के अंदर मंत्रियों की बात किया जाए तो लेवल सारा सिस्टम हिला के रख दिया, लेकिन बेवकूफ़ चाय मंत्री नहीं मिला। चाय का लेवल इतना हाई फाई है, जड़ है, चल रही, लेकिन इसका मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? बनाना चाहिए अलग हटके। मतलब पढ़े लिखे शिक्षित बंदे हैं, हर जगह पार्टी बनाने के पहले लोग बैठ जाते हैं धरना प्रदर्शन में, हर जगह बैठते हैं, पार्टी बना के बैठ जाते हैं, उनकी क्या सुनवाई होती है? जब चुनाव आते हैं तब कहता है कि मैं नौकरी दूंगा, चुनाव के साथ मुद्दे कहते हैं मैं माफ़ करूंगा। माफ़ करने का मतलब लिखा है ना, माफ़ करो, सामने ये लिखा है, क्या माफ़ करोगे? लाइट नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अरविंदर सराना स्वागत करदा ਤੁਹਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਗਿੱਲ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨੋਖੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਲਿਖਿਆ सबका मालिक एक है, मालिक सब है। उस तो बाद क्या, क्वालिटी जनता से हारे, रोटी लीडर से हारे, नौकरी भारत सरकार से हारे, आप डाउन, काल डाउन, काल आपात, डाउन आप। हुण थल्ले आ जाओ, बेवकूफ़ चाय वाला, ये लिखा है महाबेवकूफ़ चाय वाला, यानी कि महा बेवकूफ़ चाय वाला, बेवकूफ़ चाय मंत्री, बेवकूफ़ पार्टी मुर्दाबाद। ये चीज़ हुण देख ली है। हुण साडे नाल इस जुड़े ने जेड़े ने लिखा है, पूछते हैं ये सर इधर आइए, क्या नाम है आपका? नाम वैसे प्यार से तो पप्पू करते हैं। सर्टिफिकेट पे रामशंकर, यूपी का रहने वाला, उन्नाव जिला पड़ता मेरा, तहसील सफेपुर, पोस्ट कांटा गुलजारपुर, थाना सेवन, इतना एड्रेस है। लुधियाना आया तो धीरे धीरे काम किया, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ विचार बनाया, धीरे धीरे फैक्ट्रियों में काम किया, दुकानों में काम किया, अलग हटके काम किया, फिर विचार बनाया, पैसे की प्रॉब्लम आ गई, पैसा नहीं था, सोचा कुछ ऐसा काम किया जाए जो नाम भी हो, काम भी हो और पहचान बने। फिर ये सब लिखा क्यों है? ये दुकान का नाम लिखा बेवकूफ़ चाय वाला, तो जो समझ ना आए माफ़ करे मेरे को, क्योंकि बेवकूफ़ शब्द बहुत अटपट है, ना समझ आए, पढ़ा लिखा शिक्षित उसकी ना समझ में आए तो मैं नहीं कहता हूँ। बेवकूफ़ चाय वाला नाम रखा। बेवकूफ़ चाय वाला ठीक है, बेवकूफ़ चाय वाला ठीक है, बेवकूफ़ चाय वाला, महा बेवकूफ़ चाय वाला। महा बेवकूफ़ ये हुआ कि बार बार किसी को समझाओ, अगर ना समझ में आए तो महा बेवकूफ़ हुआ। अगर एक बार समझा दिया, समझ में आ गया तो बेवकूफ़ नहीं हुआ, समझदार हुआ। अगर 50 बार समझाया, 10 बार समझाया, कितनी बार ही समझाया, महा बेवकूफ़ बनेगा। अच्छा, बेवकूफ़ चाय मंत्री। देखो हमारे देश के अंदर मंत्रियों की बात किया जाए तो लेवल सारा सिस्टम हिला के रख दिया, लेकिन बेवकूफ़ चाय मंत्री नहीं मिला। होना चाहिए देश के अंदर, चाय का लेवल इतना हाई फाई है, जड़ है, चल रही, लेकिन इसका मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? बनाना चाहिए, अलग हटके काम करना चाहिए। आपने ये क्यों सोचा कि बेवकूफ़ चाय वाला मंत्री बनना चाहिए? यही बात है, अलग हटके काम करना है तो अलग विचार बनाना पड़ेगा, अलग काम। चाय वाला प्रधानमंत्री तो बन गया, लोग कहते हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। लोग कहते हैं, लेकिन लोग कहने से क्या होता है? जनता ने चुना है, जनता बनाया है, जनता जब चाहेगी हटा देगी। प्रधानमंत्री, चाय मंत्री, बेवकूफ़ मंत्री, यानी मंत्रियों का पद है, 5 साल का है, 5 साल के ऊपर तो नहीं चलता। अच्छा, बेवकूफ़ पार्टी मुर्दाबाद मतलब? देखो बेवकूफ़ पार्टी मतलब पढ़े लिखे शिक्षित बंदे हैं, हर जगह पार्टी बनाने के पहले लोग बैठ जाते हैं धरना प्रदर्शन में, हर जगह बैठते हैं, पार्टी बना के बैठ जाते हैं, उनकी क्या सुनवाई होती है? सिस्टम से काम करे तो सुनवाई होगी। पार्टी बना के कहीं बैठना गलत है, लाइन पे बैठ जाओ, रोड पे बैठ जाओ, किसी दफ्तर में बैठ जाओ। ये पार्टी बना के बैठना, 100 बंदे इकट्ठा कर लो, 1000 बंदे इकट्ठा कर लो, दिहाड़ी दे दो, बैठ जाओ, लोगों को परेशान करो, काम की रुकावट डालो। नहीं, एक लिखा हुआ है क्वालिटी जनता से हारे। हाँ जी, क्वालिटी जनता के हारे है, मतलब क्वालिटी होती है, जनता के अंदर क्वालिटी है, लीडर के अंदर क्वालिटी है, हर इंसान के अंदर क्वालिटी है। क्वालिटी की एक पहचान है, पहचान के अंदर सारा कुछ है। क्वालिटी हम बिल्ला लगाते हैं, लेबल लगाते हैं, मार्का लगाते हैं, भारत सरकार का लगता है ना मोहर, तो उसकी पहचान है कि ये कौन अधिकारी ने साइन किया। अच्छा, रोटी लीडर से हारे, इतना टैक्स है महंगाई के ऊपर, तो लोगों की बचत नहीं हो रही। टैक्स इतना है तो रोटी कहाँ से चलेगी? किसी के आज ज़माने में 500 रुपया का कमाई है या 500 रुपया खर्चा है, खर्चा ऊबर है, कमाई नहीं है, काम का प्रॉब्लम है। अच्छा, नौकरी भारत सरकार से हारे, इसका मतलब?
इसका मतलब नौकरी जब चुनाव आते हैं तब कहता है कि मैं नौकरी दूंगा, चुनाव के साथ मुद्दे कहते हैं मैं माफ़ करूंगा। माफ़ करने का मतलब लिखा है ना, माफ़ करो, सामने ये लिखा है। क्या माफ़ करोगे? लाइट नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कोई सुविधा नहीं, माफ़ क्या करोगे? वादे करो। अच्छा, आप डाउन जो समय निकल गया धीरे 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 हम करके हटे उसको आप डाउन कहते। अच्छा, काल डाउन कभी आता है तो बताता नहीं, अचानक आ जाता। काल डाउन उसको कहते, सब फंसे हुए हैं। अच्छा, काल आपात ये ऐसी है कि मुसीबत खड़े आ जाएगी पैर में। मान लिया रोड पे एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं लगा किसी को। डाउन आप अगर किसी स्थिति में गुजर रहे हैं तो धीरे 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 वो समय पे जब अपना छोड़ देगा तो डाउन आप हो जाएगा। ये सब लिखा क्यों है? लिखा लोगों की सोच के लिए। लोग पढ़े लिखे शिक्षित ज़्यादा हैं, आगे बढ़ें, तरक्की करें, समझ लेंगे, लोग समझ लेंगे। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग समझ के विचार के बाहर है, उनके निगाहों के बाहर है। वो नहीं समझ पा रहे लोग। क्यों नहीं समझ? को समझाने की कोशिश करो, नहीं समझता। बच्चे को समझाने की कोशिश टीचर कितनी बार करता, माँ बाप कितनी बार करता, बच्चा क्या समझदारी से काम करता है? वो संगत में जाके सब भूल जाता है। ऐसे क्यों? नहीं, आपने लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, हमने कोशिश की है इसको समझने की। आपने लिखा, लोग तो आते होंगे चाय पी के चले जाते होंगे, कोई समझता तो होगा नहीं। कोई नहीं समझता, सारे नजर आते हैं बेवकूफ़। बस बेवकूफ़ समझता है कि बेवकूफ़ चाय वाला। इसका मतलब ये नहीं है। टीवी चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, नेट चला रहे हैं, सुविधा अखबार दिया गया समझने के लिए कि सिस्टम समझे, सरकार ने दिया, लोगों ने काम किया। लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? ऐसे काम क्यों कर रहे हैं लोग, बताओ। चलिए, मेहरबानी। कहीं ना कहीं ये चीज़ लिखी हुई है, हमारा मकसद है ये चीज़ आपको दिखाने का कि ये लिखी क्यों है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है कि लोग अखबार पढ़ते हैं पर समझते नहीं हैं, लोग टीवी देखते हैं पर समझते नहीं हैं। कहते हैं ना, अगर हमने समझना है तो उस चीज़ को पढ़े ना, पढ़ने के बाद उसको समझे। जैसे कि हम आज पाप हमारे ऊपर क्यों है? क्योंकि हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण को समझते नहीं। गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को समझते नहीं। जिस दिन उनको समझने लग पड़े ना अपने इतिहास को, अपने धर्म को, अपने ग्रंथ को, तो मेरे ख्याल से पृथ्वी में पाप कम हो जाएगा। पर गुरु ग्रंथ साहब को, रामायण को दुनिया मानती है पर उनकी कोई नहीं मानता। वो लिख के पढ़ने जाते हैं। कुछ और कहना चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ, बार बार प्रधानमंत्री देश के अंदर मुद्दा उठाते हैं गरीब का। हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं, हम कहते हैं गरीब के लिए हम जान दे देंगे, लेकिन हम काम नहीं कर पाएंगे। गरीब की कीमत क्या है? अगर इंडिया के अंदर किसी व्यक्ति के पास 1 रुपया नहीं है तो वो गरीब है। ऐसा कोई इंसान बेवकूफ़ के सामने आ जाए और बोले गरीब है तो मैं 270 करोड़ देने को तैयार हूँ। 1 रुपये की कीमत, 1 रुपये की कीमत इंडिया के अंदर। कहने का मतलब कि गरीब कोई भी नहीं है। गरीब कोई भी नहीं, लेकिन गरीब का नाम धब्बा है। मुद्दा बनाया जाता कि हम गरीब के लिए समझ गया। इनका कहने का मकसद ये है कि लीडर ये कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अब वो गरीब है कि नहीं है ये वो सोचे। जिसके पास 1 रुपया है वो गरीब नहीं है। चलो, एक चाय बेचते हैं, नाम लिखा बेवकूफ़ चाय वाला। लोग दूसरों को बेवकूफ़ कह लेते हैं, अपने आप को बहुत कम लोग बेवकूफ़ कहते हैं। कहते हैं मेरा बेटा समझदार है, तुम्हारा बेटा बेवकूफ़ है। मेरा बेटा अक्लमंद है, तुम्हारा बेटा बेवकूफ़ है। कहते हैं ना, एक कहावत कही गई है, पूरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो मैंने अपना मन झाँका, मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं सॉरी, शायद लोग ना समझे, क्योंकि लोग चाय पीने आते हैं, यहाँ समझने नहीं आते। एक प्रयास है, हमें भी अच्छा लगा, हमने इनसे बात करने की कोशिश की। और आपके सामने जब रखेंगे इस चीज़ को लेके आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपने सलमान खान की इंटरव्यू देखी होगी, सुखबीर बादल की इंटरव्यू देखी होगी। ये पहला बेवकूफ़ बंदा है जिसकी हमने इंटरव्यू ली है और समझाने की कोशिश की है आपको कि आप समझें कि नहीं तो लोग बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े करोड़पतियों की इंटरव्यू लेते हैं। इन्हें रेहड़ी लगाई हुई है फुटपाथ पे, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। अब लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं या इसके जैसे ही बेवकूफ़ है, वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन आप अपनी विचारधारा जो प्रोग्राम चलेगी हमारे साथ साझी करिए। मैं विदा लेता हूँ। लुधियाना लाइव से अरविंदर सराना।